गांधी मैदान में प्रशांत किशोर की रैली हिट रही या फ्लॉप? कहते हैं कि तस्वीरें सच बोलती है, लेकिन किन तस्वीरों को सच माना जाए? एक तरफ यह तस्वीर शेयर किया जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि कुर्सी खाली रह गई, रैली फ्लॉप बल्कि महा फ्लॉप रही। दूसरी तरफ यह तस्वीर दिखाई जा रही है जहां पे लोग दिख रहे हैं और बताया जा रहा है कि लोग आए थे, लेकिन जानबूझ के चूंकि कुछ लोग फंसे हुए थे तो प्रशांत किशोर जी ने रैली नहीं किया। अब सच क्या है? देखिए, एक बात तो तय है कि सब खेल मैनेजमेंट का है। कुछ मीडिया वाले अभी ये दिखा रहे हैं कि रैली फ्लॉप रही, जबकि कुछ मीडिया वाले ये दिखा रहे हैं कि रैली हिट रही। यानी कुछ लोगों को शायद इसलिए मैनेज किया गया होगा कि वो ये दिखाएं कि रैली हिट रही, कुछ लोगों को इसलिए मैनेज किया गया होगा कि वो ये दिखाएं कि रैली फ्लॉप रही। अब इन सब के बीच की सच्चाई को हम आपको बताने आ गए। कहां पे चूक हुई? रैली वास्तविक में हिट रही या फ्लॉप? लोग आए या नहीं आए? सच में जाम लगा था या नहीं लगा था? ये सब कुछ इस वीडियो में आपको हम विथ प्रमाण दिखाने वाले हैं, यानी प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। पहले अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे होंगे। देखिए, प्रशांत किशोर जी ने रैली का आयोजन किया, बदलाव रैली, बिहार बदलाव रैली, और इस रैली में दावा किया गया कि 5 लाख लोगों को जुटाया जाएगा पटना के गांधी मैदान में। तैयारी भी की जा रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, मीडिया में खबर भी चल रहा था। लेकिन जब रैली का दिन आया, पूरे दिन मीडिया में कई मीडिया चैनल्स पे यह दिखाया गया कि रैली में कुर्सी खाली रह गई, लोग नहीं पहुंच पाए। दिन भर लोग इंतजार करते रहे कि प्रशांत किशोर कब आएंगे। कहा जा रहा था कि सेकेंड हाफ में प्रशांत किशोर आके मंच से लोगों को संबोधित करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर आते हैं शाम 6 बजे के आसपास और उसके बाद लोगों से माफी मांगते हैं। वो कहते हैं कि लोगों को पटना के आसपास में जानबूझ के फंसा दिया गया, प्रशासन ने लापरवाही की, प्रशासन को सूचना दी गई थी, लेकिन फिर भी प्रशासन जो है हमारे लोगों को यहां तक पहुंचने में मदद नहीं कर पाई, लोग नहीं आ पाए। इसलिए मैं 10 दिनों के अंदर उन तमाम लोगों के घर पे दोबारा जाऊंगा। 2 लाख लोग पटना के आसपास में फंसे हुए हैं और इस चीज के लिए नीतीश कुमार को माफ नहीं किया जाएगा। जब वो संबोधन चल रहा था उस वक्त भी पीछे कुर्सी खाली दिख रही थी और इन्हीं तस्वीरों को कुछ मीडिया में दिखा के ये कहा गया कि रैली में तो लोग आए ही नहीं, इसलिए इस रैली को प्रशांत किशोर ने नहीं किया। प्रशांत किशोर का ये रैली महा फ्लॉप है, प्रशांत किशोर नहीं चल पाए। अब असली सच्चाई पे आते हैं। पटना का गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान, जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपनी शक्ति प्रदर्शन करती है, लोगों को दिखाती है कि मेरे लोग कितने हैं, मेरे बुलाने पे कितने लोग आते हैं। लेकिन दबे जुबान ये सबको पता है, सब लोग ये चर्चा करते हैं कि गांधी मैदान के रैली में लोगों को किस तरीके से लाया जाता है। लोग खुद से नहीं आते हैं। पार्टी जो है या बड़े बड़े नेता जो है वो अपने क्षेत्रीय नेताओं को ये जिम्मेदारी देते हैं कि आप गाड़ी ठीक करके लोगों को गांधी मैदान तक पहुंचाएं, और लोग वैसे ही आते हैं, चाहे किसी का भी रैली हो जाए। आप राजद की बात कर ले, आप भाजपा की बात कर ले, महागठबंधन की बात कर ले, एनडीए की बात कर ले, सभी लोग ऐसे ही आते हैं। आप किसी के भी रैली में जाके माइक लेके पूछ दीजिए ऑन कैमरा किसी भी महिला से, किसी भी गरीब मजदूर से कि आप क्यों आए हैं, तो ज्यादातर लोग ये आपको बता नहीं पाएंगे कि वो कैसे आए हैं, क्यों आए हैं। उनको ये कह के लेके आया जाता है कि पटना में रैली है, चलिए खाने पीने का व्यवस्था है, आपको गाड़ी से ले जाया जाएगा, फिर पहुंचा दिया जाएगा, और लोग वैसे ही आते हैं। खैर, ये तो बहुत साधारण सी बात है, ये सबको पता है। इस बार प्रशांत किशोर जी की भी तैयारी कुछ ऐसी ही थी। लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी, बड़ा बड़ा गाड़ी को ठीक किया गया था, पटना के गांधी मैदान तक लोगों को पहुंचाना था, लेकिन कहां चूक हुई? देखिए, सबसे पहली बात यह कि पटना के गांधी मैदान में रैली करना आम बात नहीं है। यह सबको पता होता है कि पटना के गांधी मैदान में लोगों को जुटाना बहुत मुश्किल होता है। कोई भी छोटे मोटे नेता को तो आप देखते ही नहीं होंगे कि पटना के गांधी मैदान में वो रैली कर रहे हैं। जो लोग भी आज टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं उनकी क्षमता नहीं है कि अकेले वो पटना के गांधी मैदान को भर दे। शायद ही कोई ऐसी तस्वीर आपने अभी तक देखा होगा अपने पूरे जीवन में जिसमें गांधी मैदान भरा हुआ हो। क्या होता है? होता यह है कि गांधी मैदान में जब भी कोई बड़े से बड़े पॉलिटिकल पार्टी की रैली होती है तो या तो 1/4 या फिर बहुत ज्यादा अगर भीड़ आई तो आधा गांधी मैदान भरता है। चाहे मोदी जी के आने के बाद की बात कर ले, या फिर महागठबंधन के रैली की बात कर ले, या राजद कह लीजिए, या तेजस्वी यादव कह लीजिए, या लालू यादव कह लीजिए, ज्यादातर समय में यही देखा जाता है कि गांधी मैदान मैक्सिमम 50 से 60% भर रहा है, यह भी मैक्सिमम।
और ऐसे में दो प्रमुख जो पार्टियां हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, छोटे मोटे पार्टियों की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। एक नेतागिरी बाहर करना, एक लोगों को जमीनी स्तर पर ले आके गांधी मैदान को भरना, ये दोनों अलग अलग बात है। और जिस भी राजनीतिक पार्टी या जिस भी नेता के अंदर इतना क्षमता होगा कि वो एक बार में गांधी मैदान को भर दे, उसे बिहार के राजनीतिक में लीड करने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये गांठ बांध के रख लीजिए। अब आ जाते हैं प्रशांत किशोर जी के रैली पे कि आखिर क्या हुआ, सच में लोग आए थे या नहीं आए थे, क्या मिस्टेक हुआ। देखिए, प्रशांत किशोर के रैली को लेके एक तस्वीर तो देखिए स्पष्ट रूप से यह है कि सच में जाम लगा था, लोग सच में फंसे हुए थे। स्क्रीन पे आपका वीडियो भी चल रहा है, वो आप देख सकते हैं। दूसरा मिस्टेक यह हुआ कि गांधी मैदान में कभी भी कुर्सी लगा के रैली नहीं किया गया था। कभी भी कोई भी राजनीतिक पार्टी कुर्सी लगा के रैली नहीं किया था, लोगों को बैठा के गांधी मैदान में अपने भाषण को नहीं सुनाया था। लेकिन चूंकि प्रशांत किशोर ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से अलग कुछ करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सुविधा के लिए ही गांधी मैदान में कुर्सी लगवा दिया। तो सबसे बड़ी बात यही है कि कुर्सी अगर खाली रह गई तो खबर बड़ी बनेगी, और हुआ वही। लोग आए, लेकिन कुर्सी उनकी चूंकि 50% से ज्यादा एरिया में लगी हुई थी गांधी मैदान में। अब ये पता नहीं मैनेजमेंट का फेल्यूर इसको कह सकते हैं या फिर क्या कुछ हुआ, वो तो आप डिसाइड कर लें। लेकिन सच्चाई यह है कि कुर्सी गांधी मैदान में 50% से ज्यादा एरिया में लगाया गया था। हालांकि प्रशांत किशोर ने इस रैली में भी गांधी मैदान के 30% भाग को तो आराम से भर दिया। 30% लोग आए हुए थे, भीड़ आप देख सकते हैं। और यह बहुत बड़ी बात है कि एक तरफ जहां बड़ी बड़ी पार्टी जो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उन लोगों से गांधी मैदान 40% और 50% एरिया भर पाता है, और एक नई पार्टी आके 30% गांधी मैदान का हिस्सा को भर देती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन वही मैनेजमेंट का खेल, कुर्सी लग गई, कुर्सी से खबर बन गई, खबर से ये सब कुछ चलने लग गया कि रैली महाफ्लॉप है। जबकि हकीकत यह है कि रैली ना ही सुपर हिट है ना ही फ्लॉप है। रैली साधारण तरीके से हुआ, साधारण तरीके से लोग वहां पहुंचे। हाँ, अगर जाम नहीं लगता तो और भी लोग आते और एक बड़ा खबर बनता पूरे देश भर में कि बिहार में तीसरी राजनीतिक पार्टी आ गई जो अब त्रिकोणीय मुकाबला करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अभी भी इस चीज से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जो पुराने लोग अपना जगह नहीं बना पाए बिहार में, पप्पू यादव की बात कर लें या तमाम ऐसे लोग की बात कर लें जो संघर्ष तो कर रहे हैं लंबे समय से अपना अस्तित्व बनाने के लिए राजनीतिक में, लेकिन बिहार में तीसरा फ्रंट के रूप में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए, उनके अंदर तो चुल मचेगी। क्योंकि एक नई पार्टी आके बिहार में खुद को स्टैब्लिश करने पे लगी हुई है, हमेशा कोशिश कर रही है, दुस्साहस कर रही है, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से अलग कुछ करने का प्रयास कर रही है। तो प्रशांत किशोर जी का ये रैली जो है वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीतिक में क्या कुछ योगदान देने वाले हैं, आने वाले चुनाव में कितनी बड़ी भूमिका उनकी हो सकती है। कहीं से भी एक नए राजनीतिक पार्टी को एक रैली से कम या ज्यादा आंका नहीं जा सकता। और फिर प्रशांत किशोर ने फिर से यात्रा करने का ऐलान कर दिया है, वो फिर से लोगों के पास में जाएंगे। एक बात ये भी सही है कि प्रशांत किशोर की ये तैयारी बहुत अच्छी नहीं रही। प्रशांत किशोर भी ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं उनमें भी चूक हुई है। अगर मीडिया में ये खबर भी चल रहा है कि कुर्सी खाली रह गई तो ये भी उनके मैनेजमेंट का ही फेल्यूर है। लेकिन ये भी कह देना कि रैली महाफ्लॉप रहा, प्रशांत किशोर तो अब आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ये मुझे लगता है कि सरासर गलत है।